भारतीय जनता पार्टी द्वारा द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाए जाने के बाद अब उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। सूत्रों की माने तो भाजपा एक बार फिर से देश को मुस्लिम उपराष्ट्रपति दे सकती है। अगर ऐसा होता है तो हामिद अंसारी के बाद एक और मुस्लिम चेहरा उपराष्ट्रपति पद की बागडोर संभालेगा। कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी के कद्दावर मुस्लिम नेता और हाल ही में राज्यसभा सांसद के रिटायर हुए मुख्तार अब्बास नकवी को भाजपा उपराष्ट्रपति पद का तोहफा दे सकती है। हालांकि अभी तक पार्टी के द्वारा इस तरह की औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन उपराष्ट्रपति पद के लिए नकवी का नाम बड़ी ही तेजी के साथ लिया जा रहा है। आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि आखिर क्यों उपराष्ट्रपति के लिए उछल रहा है नकवी का नाम। साथ ही मंत्रिमंडल से इस्तीफे के बाद क्या होगा नकवी का अगला कदम। बुधवार को मोदी मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे चुके हैं मुख्तार अब्बास नकवी। राज्यसभा कार्यकाल पूरा होने के बाद मंत्री पद से दिया इस्तीफा। लगातार 3 बार से राज्यसभा सांसद थे नकवी। मोदी मंत्रिमंडल में नकवी के पास थी अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय की जिम्मेदारी। नकवी के इस्तीफे के बाद मुस्लिम विहीन हुआ मोदी मंत्रालय। नकवी को उपराष्ट्रपति या राज्यपाल बनाए जाने की चर्चा जोरों पर है। आपातकाल के बाद जेपी आंदोलन में नकवी ने निभाई थी महत्वपूर्ण भूमिका। पीएम मोदी का मंत्रिमंडल अब मुस्लिम विहीन हो गया है। नकवी 3 बार राज्यसभा सांसद रह चुके हैं। देश में लागू हुए आपातकाल के समय नकवी का चेहरा उभर कर सामने आया था। इस दौरान महज 17 साल की उम्र में नकवी को जेल में भी डाला गया था। जनता पार्टी के यूथ ब्रिगेड का हिस्सा रहे नकवी ने जेपी आंदोलन में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। नकवी ने पहली बार 1980 में राजनारायण के नेतृत्व वाली जनता पार्टी सेक्युलर के टिकट पर प्रयागराज वेस्ट से चुनाव लड़ा था। वहीं 1979 में नकवी ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अयोध्या से चुनाव लड़ा। लगातार 2 बार करारी हार मिलने के बाद नकवी ने रामपुर लोकसभा चुनाव जीता और पहली बार सांसद बने। अटल जी के समय में नकवी के पास सूचना और प्रसारण मंत्रालय था। इसके बाद नकवी का कद उनकी उम्र के हिसाब से धीरे धीरे बढ़ता चला गया। अटल जी ने नकवी की जिम्मेदारी बढ़ाते हुए उन्हें संसदीय मंत्रालय का अतिरिक्त चार्ज भी दिया, जिसके बाद वो बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रहे। कुछ समय